और ये भी कहना चाहता हूँ आरएसएस के गुंडे जो है ना, वो एक बार जरा बाहर मैदान में लाओ। हम वो हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। हम वो हैं, लेकिन धोखे से हमेशा ये जात धर्म के नाम पे मारते हैं। किसी को 1 मिनट में सरदार बना देते हैं, किसी को 1 मिनट में पंडित बना देते हैं, किसी को 1 मिनट में मुल्ला बना देते हैं। मैं नहीं बोलते भाई सम्मान करो जी, एक पद का सम्मान है। अरे एक बार बताओ, मैं सरदार हूं, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो पगड़ी तो मैंने बदनाम करी ना, कौम को मैंने बदनाम किया ना, तो पद तो वो बदनाम कर रहे हैं, वो बैठने जोगे नहीं, उसको उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो बड़े घराने हैं, जिनको अडानी अंबानी अब वो कह लो, तो अब इनकी छाती पे उन्होंने गोडा डाल दिया। गोडा जो होता है ये वाला, ये तो इसको ऐसे करके डाल दिया कि अगर तुमने थोड़ा सा भी वापस किया है, कुछ किया, तो हम इधर तुम्हें मतलब देख लेंगे। तो बात तो यहाँ अड़ी पड़ी है। तो वो तो फंस चुके हैं, उनकी गर्दन फंस चुकी है, पर हम छोड़ेंगे नहीं। पहले दिल्ली की सीमाओं पे था, अब ये गांव-गांव में घर घर हो गया है। क्या बात कर रहे हो? आंदोलन बंद हो गया, तो आंदोलन तो अब घर घर में बढ़ चुका है। जैसे बोलते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब इनको भजने के लिए जगह नहीं बचेगी, ये ध्यान रख लेना। अब घर से निकाल दिया सबने। ये तो जमीन का सीना फाड़ के यार अन्न उगाता है। क्या बात समझो, हमें सांप से, सलींडे से, इन कीलों से डरा रहे हो। हमारा तो पैर फट जाए तो मिट्टी लगा के चल देते हैं यार। क्या बात कर रहे हो यार? मैं बहुत थोड़े शब्दों में बोलूंगा। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा, जिन्हें ये हीरो मानती है ना, हीरो, जिन्हें जैसे अक्षय कुमार हो गया और बाकी अदर जो हो गए, मैं ये पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा, ये हैं बीजेपी के कुत्ते, ये हैं बीजेपी के। जब रियाना ने एक ट्वीट किया तो सारे के सारे कुत्ते भौं 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 करने लगे। किसान मर गया 170, किसी ने नहीं बोला। रोटी तो वो भी खाते हैं, अनाज तो वो भी खाते हैं, कुछ और तो नहीं खाते, वो भी अनाज खाते हैं। लेकिन यहाँ से पता लगता है कि को कब भौंकना है और कब नहीं भौंकना है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो इन्हें हीरो माने बैठी है, यानी अपने सिर का ताज मानती है, और ये समझती भी ये एक्टर हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये सितारे हैं। काहे के सितारे हैं? ये तो कंजर हैं, ये सितारे नहीं है। ये बहुत 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 ज्यादा बुरे लोग हैं। अब उस पर बार बार मतलब उसके ट्वीट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैंने एक कुत्ता पाला हुआ था और जैसे ही जरूरत पड़ी तो वो कुत्ते भौं 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 करने लगे। तो मेरा ये मैसेज है और पहुंचना चाहिए इनके पास। हाँ जी, छाती तान के हूँ। और उस दिन भी 28 तारीख को हम यहीं थे। और ये भी कहना चाहता हूँ आरएसएस के गुंडे जो है ना, वो एक बार जरा बाहर मैदान में लाओ। हम वो हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। हम वो हैं, लेकिन धोखे से हमेशा ये जात धर्म के नाम पे मारते हैं। किसी को 1 मिनट में सरदार बना देते हैं, किसी को 1 मिनट में पंडित बना देते हैं, किसी को 1 मिनट में मुल्ला बना देते हैं। असली मुसलमान कभी नहीं हिंसा करेगा, कभी नहीं वो करेगा, समझ गए? तो इसलिए सच्चे धर्मी बनो भाई, और पता लगाओ कि भी हमारा हीरो कौन है। हमारा हीरो तो वो है जो हमारी जमीन बचा रहा है। टिकैत साहब बचा रहे हैं जमीन, हमारी ये लोग बचा रहे हैं। तो क्या मतलब इनके हिस्से में आएगा कि यही दादागिरी करेंगे, यही गुंडागर्दी करेंगे? तो मैं दावे से कहना चाहता हूं कि भी अगर इन्हें किसान की ताकत देखनी है तो वैसे लकीर खींच के देख लेना। ये कौन सा हुआ? धोखा कर लिया, धोखे पे धोखा। कीले लगाए जा रही हैं सड़कों पे, उसका क्या मतलब? कीले उखोड़ी भी तो जा रही हैं, लगाई थी। ये थूक के चाटने वाले हैं, इसको हम कहते हैं थूक के चाटना। अरे जब लगाई थी तो हटा क्यों रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कुछ दबाव पड़ रहा है तब तुम लगा रहे हो, तब दबाव हट रहा है तो आप हटा रहे हो। ना हटाते ना, क्यों हटाई? हटा भी क्यों रहे हो? मत हटाओ ना। और कीलों से तो साबित हो रहा है कि भी ये क्या साबित करना चाहते हैं? पब्लिक को फिर लड़ाना चाहते हैं कि दिल्ली की पब्लिक परेशान हो। अब मैं 5 किलोमीटर से आऊंगा तो 50 किलोमीटर का अगर रूट होगा तो मैं क्या करूंगा? स्वभाव की मेरे दिमाग में ये चीज आएगी, यार ये किसान बैठे, इन्होंने मेरा पंगा कर दिया, इनकी वजह से परेशान हूं। वो सब समझ गए हैं, अब किसी की वजह से कोई परेशान नहीं है। अब अगर भारत देश परेशान है तो बीजेपी की वजह से परेशान है, बीजेपी की वजह से, बीजेपी इसके परेशान। ये बलात्कारी हैं। इनके संसद में मतलब वो बैठ सकते हैं गुंडे जिनके पास केस लगे हुए हैं, उन्हें कुर्सी मिल सकती है। हमारी जनता को जागना चाहिए। ये मैं गलती अपनी भी कहूंगा सबकी कि हमारी जनता को जागना चाहिए। और मैं तो ये भी जब भी मैं बोलता हूं ये बात जरूर कहता हूं कि हमारे गांव में जो प्रधान है ना, प्रधान चेयरमैन जो बनते हैं, उनकी कोठी बन जाती है, गरीबों के लैट्रिन बाथरूम बनते, भाई उनसे भी हिसाब मांगा करो। अपने जमीन को जगाओ, उनसे भी हिसाब मांगो। जब तक आप हिसाब नहीं मांगोगे, जब तक अपना हक नहीं मांगोगे ना, तब तक एक बात तुम याद रखना कि कोई नहीं पूछने वाला। हक लिया जाता है, हक कोई देता नहीं है, परोस के नहीं देगा कोई भी। हक लिया जाएगा और लेने का यही तरीका है। तो बीजेपी इस देश को बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर दिया
बचा क्या है? विधानसभा में कितना कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। बार बार आप लोग को समझा रहे हैं, कल भी मोदी जी ये कह रहे थे किसानों की ना जमीन जाएगी ना घर जाएगी, आप लोग इससे बेफिक्र रहे हैं। अच्छा, इतने झूठे आदमी का फिर विश्वास कर रहे हैं हम? भाई वाह, मतलब इतनी बार झूठ बोला, इतनी बार जुमले छोड़े, इतनी बार मतलब झूठ बोलने के बाद अब आप किसान फिर ये विश्वास कर लें कि जमीन नहीं जाएगी। क्या छोड़ दिया हमारे पे? भारत देश के पास क्या छोड़ दिया इन्होंने? कितना झूठ बोला। तो इतने झूठे बंदे पे अगर फिर कोई विश्वास करता है, मैं नहीं बोलता, बोलते भाई सम्मान करो जी, एक पद का सम्मान है। अरे एक बार बताओ, मैं सरदार हूं, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो पगड़ी तो मैंने बदनाम करी ना, कौम को मैंने बदनाम किया ना, तो पद तो वो बदनाम कर रहे हैं, वो बैठने जोगे नहीं, उसको उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कहाँ क्यों विश्वास कर लें हम? अब हमारे घर भी बेचेंगे वो? मतलब इतना झूठ बोलने के बाद भी अगर हम विश्वास करेंगे तो भाई हम ही अच्छे नहीं हैं। दिल में बसते हैं किसान हमारे। क्या है दिल में? कह रहे हैं दिल में बसते, दिल में बसते किसान। वाह वाह वाह, दिल में बसते किसान। वहां उसके पोते को देखने चले जाते हैं। 117 मरता कोई ट्वीट आई है? कुछ बोला है? ये दिल में बसना है कि ड्रामा करना है? ये दिल में बसना नहीं है, ये भाई ड्रामा करना है। ये ड्रामा कर रहे हैं। बात समझ गए मेरी तुम? अब दिल में बसते तो कम से कम बात करते, बात करते, कुछ तो बोलते किसान। एक फोन कॉल की दूरी है, फोन लगाइए। फोन नंबर क्या है? आपको पता हो तो तुम बता दो, वो नंबर बता देते। अगर मुझसे कोई पूछेगा तुम्हारा नंबर क्या है तो मैं कहूंगा, मैं नंबर बोलूंगा अपना, आप बोलोगे उन्होंने क्या बोला? नंबर बोला है कोई? कोई नंबर नहीं बोला। तो हम किस पे कॉल करेंगे? किस पे पता करेंगे? झूठ नहीं है ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, बार बार झूठ है। इनके रगों में झूठ बसा हुआ है, इनके अंदर तक झूठ बसा हुआ है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि उस झूठ को मतलब समझ लो कि भी बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल आंदोलन जारी रहने वाला है अभी तक? बिल्कुल टॉप में रहेगा इससे भी। और देखो, ये आंदोलन पहले दिल्ली की सीमाओं पे था। अब सोचो मेरे दोस्तों, मेरे भाई खड़े हैं सब, पहले दिल्ली की सीमाओं पे था, अब ये गांव में घर घर हो गया है। क्या बात कर रहे हो? आंदोलन बंद हो गया? ये कैसी बात कर रहे हो भाई? आंदोलन बंद हो गया। पहले तो हमारे 4-4, 10-10, 50-50 बंदे आते थे, अब हमारा बच्चा आंदोलन में जुड़ गया। अब हमारे घर घर में मावें, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी घरवाली सब हमारी बात कर रही हैं। तो आंदोलन तो अब घर घर में बढ़ चुका है। जैसे बोलते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब इनको भजने के लिए जगह नहीं बचेगी, ये ध्यान रख लेना। अब घर से निकाल दिया सबने। तो ये बिल्कुल झूठ है। आंदोलन कहाँ कम हुआ है? क्या है? किसान की ताकत इन्हें पता है? बस खाली बोलते हैं किसान से हम डर रहे हैं, किसान की ताकत है, किसान ये है, किसान वो है। कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। तो आखिर जब किसान जब इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर इस बिल को लेकर के इतनी बात विचार क्यों नहीं समझ में आ रही? नहीं, वो तो उनको नहीं ना आ रही, हमें तो आ गई ना। वो बोल रहे हैं कि भी हम आपको फायदा दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हमें नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं वापस ले लेते? क्योंकि आगे से इन्होंने पैसे लिए हुए हैं ना। अरे भाई, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं, मेरी बात सुन, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इनके पास फंड कहाँ से आता है? इन्होंने बताया कभी? इन्होंने कोरोना के फंड को नहीं बताया आज तक। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदतमीज लोग हैं ये। इनको तख्त पे बैठने का कोई वो नहीं है। अब एक बार बताओ कि भी इन्होंने इनको मतलब फंड जो आया वो उन्होंने दिया, जो बड़े घराने हैं जिनको अडानी अंबानी अब वो कह लो, तो अब इनकी छाती पे उन्होंने गोडा डाल दिया। गोडा जो होता है ये वाला, ये तो इसको ऐसे करके डाल दिया कि अगर तुमने थोड़ा सा भी वापस किया है, कुछ किया, तो हम इधर तुम्हें मतलब देख लेंगे। तो बात तो यहाँ अड़ी पड़ी है। तो वो तो फंस चुके हैं, उनकी गर्दन फंस चुकी है, पर हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। किसान है यार, कोई बात है? ये तो जमीन का सीना फाड़ के यार अन्न उगाता है। क्या बात समझो? हमें सांप से, सलीने से, इन कीलों से डरा रहे हो? हमारा तो पैर फट जाए तो मिट्टी लगा के चल देते हैं यार। क्या बात कर रहे हो यार?